व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपनी और तमाम कायनात की मरकज़ अक़ीदत अल्लाह के महबूब नाइबे परवरदिगार अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के ख़तीब, बीमार आशिकों के तबीब, हम सुन्नियों की जानों से ज़्यादा जो रहते हैं बहुत करीब, जो उनसे इश्क करते हैं वो होते हैं बड़े खुशनसीब। उनकी अज़मत वाली मुबारक बारगाह में इंतहाई मोहब्बत के साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने की बस्ती में खैरात होंगी, सुभान अल्लाह। मदीने की बस्ती में खैरात होंगी, बैठने वालों अब मत उठना कि तुम पर भी रहमत की बरसात होंगी। बेशक सुभान अल्लाह। मदीने की बस्ती में खैरात होगी, बैठने वालों अब मत उठना कि तुम पर भी रहमत की बरसात होंगी। यहाँ गौसो ख्वाजा, सुभान अल्लाह। यहाँ गौसो ख्वाजा रज़ा मुस्तफ़ा रज़ा हुज़ूर ताजुश शरिया सब है मौजूद। यहाँ ये सिर्फ पत्रों का शेड़ नहीं रहा, निस्बत ने इसको बहुत आला कर दिया। मैं उस साहिब को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन साहब ने मुर्शिद कामिल वली इब्ने वली कुतुबुल इरशाद और इस दौर के पीराने पीर, इस दौर के पीराने पीर जानशीने हुज़ूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम इमामुल उलमा ताजुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सरकार सैयदना ताजुश शरिया रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के नाम जो मदरसा ताजुश शरिया के लिए जो जगह दी हैं इस्तेमाल के लिए, देने वाला बड़ी किस्मत वाला है। सुभान अल्लाह। और यकीन जानिए कि देने वाले पर रब का और रब के रसूल का इतना फजल बरसेगा कि इस मुबारक काम की बरकत से उनके कई रुके काम अल्लाह पूरे फरमा देगा। तो मदीने की बस्ती में खैरात होगी, अब मत उठना कि तुम पर भी रहमत की। यहाँ गौसो ख्वाजा रज़ा मुस्तफ़ा रज़ा ताजुश शरिया सब है मौजूद। यहाँ गौसो ख्वाजा रज़ा मुस्तफ़ा रज़ा ताजुश शरिया सब है मौजूद। नज़र हो तो सबसे मुलाकात होंगी, नज़र हो तो। अब जो बदनज़र हैं, जिसके पास मोहब्बतों की नज़र ही नहीं है, वो कितनी भी नज़र दौड़ाएं, कुछ नज़र उन्हीं को आएगा जो अहले नज़र होंगे। और अहले नज़र वही हैं जो मसलके आला हज़रत के मानने वाले हैं। तो मदीने की बस्ती में खैरात होगी, बैठने वालों अब मत उठना कि तुम पर भी रहमत की बरसात होगी। और यहाँ गौसो ख्वाजा रज़ा मुस्तफ़ा रज़ा ताजुश शरिया सब है मौजूद। नज़र हो तो सबसे मुलाकात होगी। और हमने गुंबदे खिज़रा के दामन की हवा मांगी है, हमने गुंबदे खिज़रा के दामन की हवा मांगी है। हम सब ने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। किसी ने ज़िंदगी मांगी, किसी ने मौत मांगी,
किसी ने वहां जिंदगी मांगी, किसी ने मौत मांगी। हम रज़वी मुसलमानों ने, हम मरकजी मुसलमानों ने, हम अजहरी दीवानी मुसलमानों ने ताउम्र मदीने की गुलामी मांगी। तो ये बड़ी मुबारक महफिल है, ज़िक्र शुहदा करबला की तो महफिल है, लेकिन जिस जगह हम बैठे हैं वो जगह भी बड़ी बरकत वाली जगह है। मैं नाम नहीं जानता जिस साहब ने ये हमारे जमात रज़ा मुस्तफ़ा के नौजवानों को ये जो जगह मदरसा ताजुश शरिया के लिए दी है, अब वो उनकी नीयत उनके इरादों के तहत उन्होंने दी है, पर अल्लाह मेरे मुर्शिद की निस्बतों से ऐसा करम फरमा देगा, ऐसा करम फरमा देगा कि जो दे दिया सो दे दिया। ये मेरी ज़बान है मेरे मुर्शिद की ज़ात को लेकर, क्योंकि यहाँ जो काम हो रहा है उस काम से मसलक भी महफूज रहेगा, ईमान भी महफूज रहेगा और अकीदा भी महफूज रहेगा। और बात मुर्शिद कामिल की आगे तो कह दूं कि न पूछों कि बरेली से क्या मिल गया है, न पूछों कि बरेली से क्या मिल गया है, रज़ा से नबी का पता मिल गया है। न पूछो बरेली से क्या मिल गया है, रज़ा से नबी का पता मिल गया है। और खुदा के करम से हमारी रहबरी को, खुदा के करम से हमारी रहबरी को बरेली से अख्तर रज़ा मिल गया है। अब हमें किसी और की ज़रूरत, हमें किसी और तरफ जाने की ज़रूरत, ताजुश शरिया मिले। ताजुश शरिया के पर्दा फरमाने के बाद जानशीन ताजुश शरिया मिल गए। तो मुर्शिद ने अपने शहजादे पर एतमाद किया, जानशीन बनाया, काज़ी उल क़ुज़ात फिल हिंद। उनको किसी और ने नहीं बनाया, मेरे मुर्शिद कामिल ने बनाया है, मुफ्ती आज़म ने बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कायद के साथ, अपने मरकज़ के साथ, जमात रज़ा मुस्तफ़ा के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें इसी जमात रज़ा मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम मसलक व मशरब, मरकज़ और तमाम तर उलूम अक़ायद अहले सुन्नत पर ज़िंदगी और मौत अता फ़रमाए। तो बड़ी मुबारक महफिल है। बस अब आप सब लोग चाय पीते रहें और ख़ामोशी के साथ मुझे सुनते रहें। चाय पीने के बाद ये हज़म हो जाएंगी। आज आला हज़रत के मसलक का जाम पी कर जाइए, फिर किसी सुलह कुल्ही के, किसी चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली वाले के बहकाने से भी ये जाम निकलेगा ही नहीं इंशाअल्लाह, बल्कि ये जाम उसको जाम कर देगा, ये जाम उसको जाम कर देगा। हमको ऐसा काम करना है इंशाअल्लाह। चलिए मौला सरकार ताजदार करबला इमाम हुसैन की बारगाह में हम चलते हैं। मुझे उन्वान दिया गया है शहादत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु व बाद करबला। जी, ये एक ऐसा उन्वान है, एक ऐसा टॉपिक है कि जो हमारी ज़िंदगियों को बदलने के लिए काफ़ी है। हमारी ज़िंदगियों को बदलने के लिए काफ़ी है। मुश्किलें अगर कोई भी हो तो मुश्किल कुशा पे छोड़ दो। मुश्किलें अगर कोई भी हो तो मुश्किल कुशा पे छोड़ दो, और फैसला अगर हक का हो तो खुदा पे छोड़ दो। मुश्किलें अगर कोई भी हो तो मुश्किल कुशा पे छोड़ दो, फैसला अगर हक का हो तो खुदा पे छोड़ दो। और दास्तान अगर कोई पूछे मजहब इस्लाम की, मदीने से शुरू करो, करबला पे छोड़ दो। मदीने से शुरू करो, करबला पे छोड़ दो। आईना रसूल है चेहरा हुसैन का, आईना रसूल है चेहरा हुसैन का, फर्शे ज़मी से अर्श तक चर्चा हुसैन का। जमात रज़ा मुस्तफ़ा शाद चोपड़ा जिस ज़िक्र शुहदाए करबला की महफिल को सजाई हुई है, यह महफिल सिर्फ जमात रज़ा मुस्तफ़ा ने ना सजाई, यह महफिल का एहतमाम खुद फरिश्तों ने किया है। नारे रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना इरफान साहब किबला
नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजो शरिया, ताजो शरिया। अगर ये नारा ना लगे तो समझना कि नारों की लज्जत खत्म हो जाए। ये नारा इस दौर के तमाम नारों की मकबूलियत की दलील है। वरना बहुत तो ऐसे भी हैं, बहुत तो ऐसे भी हैं जिनको इस नाम से ही मोहब्बत नहीं है, लेकिन हम कहते हैं वो बड़े बदनसीब है। ताजु शरिया से मोहब्बत करना सबके दिल की, ताजु शरिया से मोहब्बत करना सबके दिल की। अरे जिस दिल को रब ने महबूब कर लिया हो, जिस दिल को रब ने महबूब किया हो, उस दिल में बसती है मोहब्बत ताजु शरिया की। इल्म कदरिया, इल्म कदरिया, एक मकसद एक नजरिया, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आईना रसूल है चेहरा हुसैन का, आईना रसूल है चेहरा हुसैन का, आईना रसूल है चेहरा हुसैन का, फर्शे ज़मी से अर्श तक चर्चा हुसैन का। आईना रसूल है चेहरा हुसैन का, फर्शे ज़मी से अर्श तक चर्चा हुसैन का, और कब्रे यजीद का कहीं पर पता नहीं। कब्रे यजीद का न यजीद के कब्र का पता है, न यजीद के मानने वालों का पता है, क्योंकि काफिर नालायक खुद अभी लापता है। जो उसका मानने वाला है वो अभी ना इनका पता, क्योंकि ये सब लापता। तो आईना रसूल है चेहरा हुसैन का, फर्शे ज़मी से अर्श तक चर्चा हुसैन का, और कब्रे यजीद का कहीं पर पता नहीं। मिसले कमर चमकता है रोज़ा हुसैन का। और ऐ खाक करबला आ तुझे दिल में बसा दूं, करबला की मिट्टी, ऐ खाक करबला आ तुझे दिल में बसा दूं, चूमा है तेरे जर्रों ने तलवा हुसैन का, चूमा है तेरे जर्रों ने तलवा हुसैन का। दुनिया हुसैन की है जमाना हुसैन का, दुनिया हुसैन की है जमाना हुसैन का, सरवरे कौनो मका है नाना हुसैन का। मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत पेश की, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, तर्जुमाए कंजुल ईमान। जी आप हजरात आगे तैयार हैं। मौला इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु और बाद करबला। संभाले अपने आप को। एक बड़ी ख़ास बात, अल्लाह के दीन के लिए, रसूलुल्लाह की शरीयत के लिए, नामुसे रिसालत के लिए और ताजदार ख़त्म नबुव्वत के लिए शहज़ादा मौला कायनात हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की क़ुरबानी, आपके औलाद की क़ुरबानी और शुहदाए करबला की क़ुरबानी तमाम आलम इंसानियत के लिए एक बेहतरीन पैगाम है। मैं तकरीर कर कर नहीं जाऊंगा, मैं तकरीर का रिज़ल्ट साथ लेकर जाऊंगा। मैं तकरीर का रिज़ल्ट, और रब का एहसान है कि मौला इमाम हुसैन की इस महफ़िल में आने की बरकतें हैं कि जब अब्दुल रज़्ज़ाक़ सर से मुलाकात हुई, उन्होंने मोहब्बतों की चाय और अक़ीदतों का पानी पेश किया, तो हमने कहा आपने बड़ी मोहब्बत हमारे लिए कर दी है, तो मौला हुसैन की महफ़िल में जाने से पहले एक मोहब्बत आप पूरी कर दीजिए। तो कहा हज़रत कहिए क्या है? हमने कहा आका हुज़ूर की सुन्नत को बढ़ा दीजिए।
तो सर ने नीयत कर ली, सुभान अल्लाह। सर अब इंशाअल्लाह सर ने नीयत कर ली और अब्दुल रज़्ज़ाक सर की इस नीयत का फैजान अहले चोपड़ा देखेगा कि ये आशिक़े रसूल आका हुजूर की सुन्नत दाढ़ी को जैसे जैसे बढ़ाएंगे इनकी आवाज में अल्लाह मजीद बरकत अता फरमाएगा, इनका मिजाज इश्क अल्लाह और बरकतों से भर देगा। और मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान, मेरा यकीन है आलम ख्वाब में आकर आपको मुबारकबाद पेश करेंगे। एक नारा इनके लिए हो जाए। तो शहादत इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की शहादत तमाम इंसानियत के लिए एक पैगाम है, एक सबक है, एक बेहतरीन ज़िंदगियों को बदलने के लिए एक खूबसूरत नज़रिया है। लोग मसलक के मामले में, दीन के मामले में, शरीयत के मामले में अपनी कोई चीज़ देने के लिए बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, लेकिन मौला इमाम हुसैन को देख के आप कि सर देकर दीन पाक बचाया हुसैन ने, सर दे दिया। क्या दे दिया? सर दे दिया। किसकी मोहब्बतों के खातिर? अपनी ज़ात के लिए, अपनी औलाद के लिए, घरदार मकान के लिए, खुद की शोहरत, खुद की इज्जत को बढ़ाने के लिए। अरे उनकी इज्जतों की शान का आलम तो ये है, उनकी इज्जतों की शान का आलम तो ये है रब के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके ताल्लुक से फरमाया मेरे नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं। इससे बढ़कर अजमत मौला इमाम हुसैन और क्या चाहिए कि जन्नती जवानों के सरदार हैं। और शहादत इमाम हुसैन जवानी में नहीं मालूम हुई, जिस दिन विलादत इमाम हुसैन हुई उसी दिन जिब्रील अमीन के जरिए इस शहादत की इत्तला दे दी गई। कितनी बड़ी कुर्बानी बाबा। जमात रजा मुस्तफ़ा शाह चोपड़ा जो मकसद आपको देना चाहती है, ये मत देखो कि नौजवानों के मामलात कैसे हैं। रब का एहसान है, जमात रजा मुस्तफ़ा आला हजरत सरकार की वो कायम करदा तहरीक है कि जो इस तहरीक में शामिल हो जाता है वो अपनी जिंदगी संवार देता है, वो अपनी जिंदगी बना लेता है। और ये तहरीक किसी छोटे मुल्ला की नहीं है, ये तहरीक किसी छोटे मुल्ला की और ये मनसबो मसनद के लिए नहीं है, ये शरीयत का काम करने के लिए है। ये सच्चे तौर पर वफादारी के साथ नामुसे रिसालत पर पहरा देने की तहरीक का नाम है। तो जमात रजा मुस्तफ़ा एक ऐसी मुबारक तहरीक है बाबा, इस तहरीक से जुड़ जाइए आप। नहीं बाबा कोई भरोसा नहीं जिंदगी का, हमने अपनी जिंदगी गुनाह में गुजार दी, हम भी बड़े आदी थे तस्वीर कशी वीडियोग्राफी के, हमने भी बड़ी इस तरफ उस तरफ अपनी जिंदगी गुजार दी, लेकिन जब देखा कि कुछ नहीं है बाबा, सिवाय बर्बादी के, रुसवाई के, जिल्लत के कुछ नहीं है। हमने आला हजरत के उस अकीदे को माना और पुकार उठे मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा ढाने वाले। हमने तौबा कर ली, तमाम गुनाहों से तौबा कर ली, सुलह कुलियत से। मैं मेरी बात बताऊं और मेरी खुद की बात। और जिस दिन से जमात रजा मुस्तफ़ा के परचम तले आए हैं, जिस दिन जमात रजा मुस्तफ़ा के परचम तले आए हैं, तौबा के बाद रब का एहसान है 9 अगस्त की तारीख से लेकर 20 अगस्त की तारीख तक इस गुनहगार हाथों पर 80 लोगों ने चेहरों पर दाढ़ी सजाने की नियत की है। क्योंकि हमने महसूस किया ये हमारा कमाल नहीं है, ये फैजान आला हजरत हमें सब, ये आला हजरत का फैजान है
ये मुफ्ती आजम की नजर रहमत है, ये ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान का खुसूसी करम है। जो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़ जाएगा, अल्लाह के इज्जत की कसम, उसकी जिंदगी भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। अब जो इससे हटे वो कई कि ना रहे और नहीं रहेंगे, क्योंकि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ आला हजरत से बुग़्ज़ है। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से नफरत आला हजरत की रूह को तकलीफ है। बाबा, ये चोपड़ा की जमात रज़ा मुस्तफ़ा अपने घर का काम नहीं कर रही है, ये अपने रही है, ये बैंक बैलेंस इकट्ठा नहीं कर रही है। जमात रज़ा मुस्तफ़ा उसी काम को अंजाम दे रही है जिस काम को सरकार आला हजरत ने शुरू फरमाया, जिस काम को आला हजरत ने शुरू किया है, उसी काम को जमात रज़ा मुस्तफ़ा शाख चोपड़ा बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ अंजाम दे रही है और उसका रिजल्ट आपके सामने है। जिस पतरे के शेड में आप बैठे हैं, ये जमात रज़ा मुस्तफ़ा शाख चोपड़ा की सबसे बड़ी कामयाबी है। और अल्लाह पाक इन जवानों के हौसलों को बुलंद रखें। हमें अगर कोई मौलवी अगर सपोर्ट करे न करे, हमें हाजत नहीं है। हमारी पुश्त पर आला हजरत सरकार का हाथ है, हम पर मुफ्ती आजम की नजर रहमत है। मेरे पीर की मोहब्बतें, मेरे पीर की शफकतें, मेरे पीर की निगाहें मोहब्बत हम पर हमेशा जारी रहेगी इंशाअल्लाह। बस हम काम करें। किसका काम करें बाबा? जमात रज़ा मुस्तफ़ा का काम करें। और मैं खुल के बता दूं आपको, जमात रज़ा मुस्तफ़ा उसी काम को अंजाम दे रही है जिस काम के लिए मदीने से मौला इमाम हुसैन ने करबला का सफर किया। हम पूरा खुलासा तफसीर करेंगे, हम पूरा खुलासा बयान करेंगे। मौला इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा से निकलते हैं करबला मुअल्ला की तरफ, किस मकसद के लिए? उसी मकसद के लिए जिस मकसद पर आज जमात रज़ा मुस्तफ़ा काम कर रही है। और क्या काम है जमात रज़ा मुस्तफ़ा का? शरीयत की पाबंदी, शरीयत की, और शरीयत की पाबंदी महज वो नहीं कि जिसमें रियाकारी हो, दिखावा हो और अपने तबीयत की मनमानी हो। बस फर्क इतना ही है कि इस जमात में तबीयत नहीं चलती और कुछ लोग तबीयत पसंद बन चुके हैं, कुछ लोग। और यहां तबीयत पसंदी या शरीयत पसंदी है? बोलो बाबा, या शरीयत पसंदी है। और शरीयत पसंदी में अगर आप जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला तो ज़िंदगी भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। जमात रज़ा मुस्तफ़ा और करबला में दोनों को, ऐसा नहीं कि आला हजरत ने एक सदी पहले बुनियाद डाली तहरीक की, जमात की, और शहादत मौला इमाम हुसैन को कई सदियाँ गुजर गई। लेकिन याद रखिए, वो जंग जो यजीद के ख़िलाफ़ हुई, जो मौला इमाम हुसैन ने जो जंग की यजीद के ख़िलाफ़, आज वही काम और उसी मिशन पर जमात रज़ा मुस्तफ़ा काम कर रही है। कैसे बताऊं उसको मैं? आप पूरा खुलासा बयान सुनिए आप। सर देकर दीन पाक बचाया हुसैन ने, सर देकर दीन पाक बचाया हुसैन ने और गुलजार मुस्तफ़ा को सजाया हुसैन ने। अब कोई इस दीने रसूल को मुर्दा न कहेगा। बहुत कीमती फिक्र है बाबा। अगर आंख से आंसू निकल जाए मौला इमाम हुसैन की मोहब्बत की खातिर, तो वो एक आंख से आंसू का कतरा न जाने जिंदगी के कितने गुनाहों को बख्शवाने के लिए काफी हो जाए। सर देकर दीने पाक बचाया हुसैन ने, गुलजार मुस्तफ़ा को सजाया हुसैन ने। अब कोई इस दीने रसूल को मुर्दा न कहेगा। खूने अली असगर भी चढ़ाया हुसैन ने, खूने अली असगर भी चढ़ाया हुसैन ने। ओ बाबा, किस गुनाहों की तरफ जा रहे हो? किस बेहयाई की तरफ जा रहे हो? क्यों अपने आप को जुल्म में डाले जा रहे हो? क्यों अपने आप को शरीयत से हटाकर तबीयत की तरफ ले जा रहे हो? जो तबीयत का मिजाज यजीदी फिक्र का मिजाज था। तबीयत पसंदी यजीद पसंदी है। बहुत कीमती जुमले। तबीयत पसंदी यजीद पसंदी है और शरीयत पाबंदी हुसैनियत है।
शरीयत पाबंदी हुसैनियत है, और हमको सिर्फ और सिर्फ हुसैनियत पर काम करना है। क्या पर काम करना है? और कुछ लोग हुसैन का नाम लेकर भी राफजियत फैला रहे हैं। कुछ लोग हुसैन का नाम लेकर भी राफजियत फैला रहे हैं। सैयदना अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की ज़ात को लेकर, इनसे भी बचना है बाबा, बोलो, इनसे भी हाँ बचना है। और अगर सबसे बचना चाहते हो, क्योंकि बहुत खतरनाक दौर है बाबा, बहुत बड़ा खतरनाक दौर है, बहुत डेंजरस दौर है बाबा। मुश्किल है ईमान बचाना। तो कैसे बचाओगे? किस तरह ईमान की हिफाजत करोगे? तो अगर ईमान अकीदे की हिफाजत करना चाहते हो तो जमात रजा मुस्तफ़ा से जुड़ जाइए। जमात रजा मुस्तफ़ा से जुड़ जाइए और मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ को अपना लीजिए। ये दो चीज़ें ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है। इस दौर में जमात रजा मुस्तफ़ा का नारा सब नहीं लगाते हैं, मसलक आला हज़रत का नारा सभी लगा लेते हैं, सब लगा देते हैं, स्क्रीन वाले भी वो भी लगा देते हैं। तो इनके चक्कर में पड़कर ईमान अकीदत तबाह करने का नहीं बाबा, समझ रहे बातों को? बस सिर्फ और सिर्फ मसलक का काम किसके ज़ेर एहतिमाम? जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के। अच्छा, रज़ाए मुस्तफ़ा क्या है भाई? रज़ाए मुस्तफ़ा की रज़ा का नाम है जमात रज़ाए मुस्तफ़ा। और आला हजरत ने कुरान की उस आयत मुबारका की रोशनी में वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, यही आयत है ना? वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, अन करीब है ए रसूल तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। तो मुस्तफ़ा की रज़ा, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की रज़ा रज़ाए इलाही का नाम है। और आला हजरत ने फरमाया खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है। तो अब यहां मैं कहूं कि खुदा चाहता है रज़ाए मुस्तफ़ा, खुदा भी चाहता है रज़ाए मुस्तफ़ा। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मुस्तफ़ा। और ये वही रज़ाए मुस्तफ़ा है जिस मुस्तफ़ा की रज़ा चाहता है परवरदिगार। वाला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, अन करीब है तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम अपने रब से राजी हो जाओगे। तो रब की रज़ा का नाम है रज़ाए मुस्तफ़ा, रब की रज़ा का नाम है रज़ाए मुस्तफ़ा। तो बाबा चिल्ला चिली भोपाल दिल्ली सहारनपुर नदवा के चक्कर नको लगाओ भाई। अगर ईमान अकीदा बचाना चाहते हो तो चोपड़ा से निकल के मरकज अहले सुन्नत चले जाओ, चोपड़ा से मरकज अहले सुन्नत जाओ। अल्लाह के इज्जत की कसम, ये चोपड़ा ऐसा चोपड़ा बन जाएगा कि चिल्ला चिली भोपाल दिल्ली वालों के थोपड़े में चोपड़ मर जाएगा। तो मजबूत हो जाओ बाबा, हाँ बाबा, क्या हो जाओ? मजबूत हो जाओ। समझ रहे हैं ना बाबा? ईमान अकीदे की हिफाजत करो। करबला का पैगाम भी यही है, करबला का पैगाम भी यही है जो पैगाम मैं दे रहा हूं। तो चलिए, सर देकर दीने पाक बचाया हुसैन ने, गुलजार मुस्तफ़ा सजाया हुसैन ने। अब कोई इस दीने रसूल को मुर्दा न कहेगा, खूने खूने अली असगर भी चढ़ाया हुसैन ने। अब संभाल अपने आप को बाबा, जो बोलना था मैं बोल गया, अब मैं अपनी टॉपिक की तरफ चढ़ रहा हूं, वरना यही बोलता रहूंगा तो यही बोलता रहूंगा। और ये बोलना इतना प्यारा बोलना है कि अच्छे अच्छों को तोलना है। तो कि ऐसा ना हो कि ज्यादा बोलना, ऐसा बोलना हो जाए कि लोग बोले बाबा
लेकिन हमको चोपड़ा के घर घर तक जमात रजा मुस्तफ़ा के पैगाम को पहुंचाना है इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। हमने अड़ावत की जमात रजा मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम अमीन भाई बैठे हैं, हमने अभी इसको रिलीज नहीं किया। क्या बाबा? हमने इसको रिलीज, 4 ऐसे अफराद हैं, इतनी बड़ी है। कितनी बड़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह 10 मुहर्रम की इस मजालिस में अल्लाह ने ऐसे फजल फरमाया कि उनको तजदीद ईमान की तौफीक हो गई, अकायद बातिला से तौबा कर ली। और एक बाप ने तो बेटी का रिश्ता ही तोड़ दिया, और पड़ोसी था। पहले क्या था? पड़ोसी मीन समझ गए, चिल्ला चिल्ली वो था। रब ने करम फरमाया, आज मगरिब में मेरी खास नजर उन पर थी, जब नामे मोहम्मद मुअज्जन ने लिया तो वो उन्होंने अंगूठों को छूम लिया। जमात रजा मुस्तफ़ा ऐसे कहते हैं, जिसके काम में बड़ी हिकमत है, शिद्दत है, शिद्दत भी है। लेकिन शिद्दत किसके लिए है? आका हुजूर के दुश्मनों के लिए है। और सिर्फ दुश्मनों के लिए नहीं है, अपनों के लिए भी है। अपनों में भी कोई शरीयत को तबीयत पे लेके जाए, उसके लिए भी शिद्दत है। और हम अपने मन की बात नहीं करते। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, दुश्मने अहमद पर शिद्दत कीजिए। दोस्ती भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। हम अपनी जात को लेकर कभी आप पर एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन अगर जाते रसूल पाक पर आवाज उठी तो जबान खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे बाबा? बोलो बाबा, क्या खींच लेंगे? फिर कितना ही खास क्यों ना हो, कितना ही पास क्यों ना हो, उससे कितनी ही आस क्यों ना हो, फिर वो हमारा कुछ नहीं। तो दुश्मने अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, और गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिन। अच्छा, बेदीनों के दिन भी और बेदीनों के दिल भी। ना हमें उनके दिन की परवाह है, ना उनके दिल की परवाह है। बोलो बाबा, ना उनके दिन की परवाह। अरे उनके दिन की परवाह क्या करेंगे? वो तो बद्दीन है, और हमारे पास तो मोहिउद्दीन है। वो बद्दीन है, हमारे पास तो मोइनुद्दीन है। वो बद्दीन है, हमारे पास तो कुतुबुद्दीन है। हमारे पास तो फरीदुद्दीन है। हमारे पास तो निजामुद्दीन है। हमारे पास तो सैयदना ताजुद्दीन है। तो सारे दिन हमारे पास। ए बाबा, सारे दिन तो सब दीन हमारे पास, और पड़ोसी बद्दीन, पड़ोसी और हमारे पास 100 दीन। तो ये जितने दीन है, इस दीन की हक्कानियत का नाम मसलके अहमद रजा है। चोपड़ा वालों को मेरी भाषा समझ रही बाबा? पहली बार आया भाई, पर पूरा क्लीन कर कर आया, लेकिन क्या करके आया? नहीं, पूरा पहले खुद को तैयार करके आया। तैयार मतलब पगड़ी बांध के नहीं, जुब्बा पहन के नहीं, रुमाल पहन के नहीं, तमाम तर मामला से खुद को क्लियर करके आया। सुलह कुलिया से तौबा, वीडियोग्राफी से तौबा, तस्वीर कशी से तौबा, बदकिरदारी बदफैली से तौबा, और उसी तौबा की बरकतें हैं कि आला हजरत करम फरमा रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे, इसी मसलक और इसी मरकज के वफादार रहेंगे। अब किसी के खरीदने से भी खुद को नहीं बेचेंगे, अब किसी के खरीदने से भी खुद को, बल्कि वो दिन आने से पहले दुनिया को अलविदा कह देंगे। लेकिन अब किसी की तरफ तो बाबा तुम भी नक्को जाओ, गए बोले तो गड़बड़ हो जाती। तो गड़बड़ ना हो इसलिए अपने आप को क्लियर कर दो, और क्लियर करने का नाम ही मसलक अहमद रजा है। और मसलक अहमद रजा में मुकम्मल तौर पे आने का नाम जमात रजा मुस्तफ़ा है। तो सर देकर दीन पाक बचाया हुसैन ने, गुलजार मुस्तफ़ा को सजाया हुसैन ने। अब कोई इस दीन रसूल को मुर्दा न कहेगा, खूने अली असगर भी चढ़ाया हुसैन ने। तो करबला के मैदान में सैयदना इमाम आली मकाम ताजदार करबला हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की कुर्बानी को मुलाहजा करें। और आज मदरसा ताजुश्शरिया से एक पैगाम लेकर जाएं, एक नया जज्बा लेकर जाएं,
एक नया नजरिया लेकर जाएं कि बाबा जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक हयात रहेंगे, ताजदारे करबला के मकसद को, उनके इरादों को इंशाअल्लाह ताला घर घर पहुंचाएंगे। जमात रजा मुस्तफ़ा का मकसद लोगों को जमा करना नहीं है, बल्कि काम करना है। क्या करना है? काम करना है। और कौन सा काम करना है? आला हजरत ने वो भी बता दिया, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। अब ये अशार सभी पढ़ रहे, ये अशार सब पढ़ रहे, लेकिन सबके पढ़ने में वो बरकत नहीं है जो कायदे मिल्लत के पढ़ने में बरकतें हैं, जो ताजुल शरिया के पढ़ने में बरकतें हैं। और यहां खून पड़े तो मजा ही कुछ और है, वरना इस नाम का सहारा लेके तो बहुत जेब भर रहा है बाबा। क्या भर रहा है? लेकिन ये जो शेर है, ये हकीकत में मैं समझता हूं कि जमात रजा मुस्तफ़ा के वफादारों को लगाने का ही हक है कि काम वो ले लीजिए, काम वो ले लीजिए, ठीक हो नामे रजा, ये मकसद है। तो मेरी तकरीर जो आप सुन के जाएंगे ना, तो ये नीयत करें कि बिल्कुल ज़िंदगियां बदलेंगे इंशाअल्लाह। क्या बाबा? ज़िंदगियां बदलेंगे इंशाअल्लाह, इरादों को बदल देंगे। सारे मकसद दुनियावी शोहरत के लिए जो बना के रखे हैं उसको दफना देंगे, और एक ही मकसद के साथ चोपड़ा की गलियों में, मोहल्लों में, मस्जिदों के मेहराब व मिंबर में इंशाअल्लाह सच्चा काम करेंगे, मसलक के आला हजरत का काम करेंगे, आला हजरत के मसलक की तर्जुमानी करेंगे। बस ये मैंने पैगाम आपको दे दिया। अब मेन टॉपिक की तरफ चलिए ना इंशाअल्लाह, वरना आपने ये हजरत टॉपिक से हट के बात हो रही है। मिजाज ही ऐसा है बाबा। शहादत इमाम हुसैन हमने सुना है, आपने सुना कि नहीं सुना है? बचपन से वही सुनते आ रहे, तो कोई नया अपडेट तो है नहीं इसमें कि आपको मैं एक्स्ट्रा सुना दूं। सही है बाबा? बस मैं पैगाम देना असल मेरा मकसद है। बात करबला के हालात बताऊंगा आपको, और बात के बाद खुद को जो बदलना है कि फिर हमारे बाद यजीदी इनकलाब ना आए। जब यजीदियत बढ़ रही है ना, कैसे बढ़ रही मालूम आपको? अच्छा, यजीद का क्या, यजीद कौन था मालूम आपको? मालूम आपको यजीद कौन था? नहीं, वो तो है, वो तो है, लेकिन उसकी हरकतें क्या थी? फासिक था, फाजिर था, शराबी था, जानी था, मक्कार था, बदकार था, और इतना 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 तबीयत पसंद था, मनमानी और तबीयत पसंदी थी। शरीयत की मुखालिफत करता था। क्या करता था? शरीयत की मुखालिफत करता था। माफ़ करना, दिल पे लेना मत, माफ़ करना, दिल पे। दाढ़ी काटता था, दाढ़ी रखता भी था तो ऐसे रखता था जैसे फैशन टाइप। शराब पीता था। बहन और भाई के बीच के रिश्ते को माज़अल्लाह उसने जैसे कि बदनाम कर दिया था। भाई और बहन के रिश्ते को उसने एक नापाक नाम दे के रखा था। नाच गाना, बेशुमार बुराइयां करना, यह उसका महबूब मशगुला बन चुका था। मौला इमाम हुसैन ने अपनी औलाद कुर्बान कर दी। जवानों, तुम दाढ़ी रखने के लिए सोचते हो, अली अकबर ने शहादत देने के लिए सोचा नहीं। हजरत कासिम ने अपनी खूबसूरती लुटा दी अल्लाह के दीन के लिए। 6 महीने के सैयदना इमाम अली असगर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जान लुटा दी। लेकिन हमारे पास सिवाय दिखावे के और कुछ है नहीं। देखो, हमारी जमात रजा मुस्तफ़ा की सारे जवानों के चेहरों पर दाढ़ियाँ, ये भी तुम्हारी तरह हैं, तुम इनकी तरह हैं, लेकिन चेहरों की दाढ़ियों ने उनके मिजाज को, उनके अंदाज को बदल दिया, और ऐसे बदल दिया कि उनको देखकर एक नई मुलाकात करने वाला धोखा खा जाता है कि कोई अल्लामा तो नहीं आ गए। ये बरकतें हैं, इनको बोलना पड़ता नहीं, हजरत नाचिस खादिम है,
इनको क्या बोलना पड़ता? खादिम है। क्या इज्जत दी बाबा अल्लाह ने, सुभान अल्लाह।